एपिसोड की शुरुआत में पुन को दिखाते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। तभी वहाँ मिंग आ जाता है जो पुन से बात करने के लिए कह रहा था। पुन कहता है, डैड, अगर आप उसके बारे में बात करने वाले हो तो मुझे कोई बात नहीं करनी। मिंग कहता है, ये उसके बारे में नहीं है, मैं किसी और के बारे में बात करने आया हूँ। पुन के फ्रेंड पूछते हैं, पुन ये कौन है? ये तुम्हारे डैड तो नहीं लग रही। तभी मिंग अपना मास्क उतार देता है, जिसे देख कर सब शॉक्ड हो जाते हैं। मिंग कहता है, हाँ, मैं इसका डैड हूँ और तुम्हें भी ये पता होना चाहिए। पुन, मुझे फॉलो करो। पुन वहाँ से मिंग के साथ चला जाता है। पुन के जाते ही उसके फ्रेंड्स मिस्टर ए की बात करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि मिंग ही मिस्टर ए है। अब सेन पुन पर शिफ्ट होता है। मिंग कह रहा था, तुमने ये कहाँ से पता चला? पुन कहता है, आपको ये जानने से क्या मिलेगा? मिंग कहता है, क्या वो किसी से क्लोज है? मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं उस पर बिल्कुल मैड नहीं होऊंगा। पुन कहता है, ऑल राइट, मुझे ये टाइटल से पता चला है। उसने कहा था कि उसको ये पिक्चर किसी ने सेंड की है। मिंग कहता है, और तुमने उस पर यकीन कर लिया कि उसे पिक्चर किसी ने सेंड की होगी? ज़रा सोचो, आसी के जापान जाने से पहले टाइटल और तुम थे जो उसके रूम में गए थे। क्या तुम अभी भी यही सोचती हो कि ये किसी और का काम होगा? वो तुम्हारे रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर निंग कहते हैं, बस करो, टाइटल तुम्हारा भी फ्रेंड है, तुम ये इससे कैसे कह सकते हो? मिंग गुस्से में कहता है, अब वो मेरा फ्रेंड बिल्कुल नहीं है। डॉक पुन कहता है, ये बात नहीं है कि ये फ़ोटो टाइटल ने ली या किसी और ने उसे सेंड की, पर सच तो सच है। मैं दोबारा पियासी की वजह से हर्ट नहीं होना चाहता। उन्होंने ये आपको खुद बताया है ना कि वो अब किसी को लव नहीं करेंगे। इस बारे में भूल जाओ, ये ओवर हो चुका है। मिंग कहता है, शायद ये तुम्हारे लिए ओवर हो गया होगा, पर आसी के लिए ये ओवर नहीं हुआ है। पुन कहता है, ये उनके ऊपर है। ये कहकर पुन वहाँ से चला जाता है। अब मिंग मिस वान से इस बारे में बात करता है। मिस वान कहती है, टाइटल था ही स्नेक। मिस वान ने टाइटल को सबक सिखाने की ठान ली थी। अब सिन मिस कोई पर शिफ्ट होता है जो टाइटल को एक पैकेट दे रही थी। तभी मिंग को टाइटल का कॉल आ जाता है जो उसे मिलने के लिए कहता है। अब आसी को दिखाते हैं जो सैड बैठा हुआ था। वो इतना सैड था कि उसे मिंग की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी और ना ही वो कोई रिस्पॉन्स कर रहा था। मिंग के कई बार बुलाने पर आसी शॉक्ड होकर कहता है, क्या हुआ? मिंग कहता है, आसी, तुम्हें एक काम करना चाहिए, मिस वान को तुम्हारी फिक्र हो रही है। वो आसी को ये भी बताता है कि वो आज उनसे मिलने गया था और जो भी इनके बीच हुआ है वो टाइटल ने कराया है। आसी कहता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मिंग कहता है, मुझे पुन ने बताया है। आसी सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है, पुन कैसा है, क्या वो ठीक है? उसने तुम्हें ये भी कहा होगा कि वो मुझसे अब बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, वो मुझे हेट करने लगा है। मिंग आसी की यह हालत देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी सडनली आसी चिल्लाने लगता है और कूद कर सोफे पर लेट जाता है। वो अपने हाथ पैर पटक रहा था। सडनली स्माइल करते हुए कहता है, वो मुझे हेट नहीं कर रहा होगा, मैं ज़रूर ओवर थिंक कर रहा हूँ। आसी हंसते हंसते रोने लगता है। इस सीन को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं हंसूं या सैड हूँ। अब सीन टाइटल और मिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ टाइटल मिंग को बताता है कि उसे मिस्टर दा के ड्रामा में मेन रोल मिल गया है। मिंग कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी तुम्हें मिस वान के साथ काम करते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और तुम्हें मेन रोल मिल गया, अच्छी बात है। वैसे मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तुम्हें आसी और पुन के डेट के बारे में पता था, है ना? टाइटल कहता है, हाँ। मिंग कहता है, तुमने ये उनके साथ क्यों किया? टाइटल जानबूझकर अनजान बन रहा था, लेकिन फिर भी मिंग टाइटल को कन्फ्रंट करता है। पर टाइटल को बिल्कुल भी अपनी गलती का अंदाज़ा नहीं था। उसका कहना था, अगर आसी उससे प्यार नहीं कर सकता तो आसी किसी से भी प्यार नहीं करेगा, और वो आसी से बदला लेना चाह रहा था। मिंग इस पर टाइटल को अच्छी खासी बातें सुना देता है। अब सिन पुन के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ आसी पुन के घर पर आया था, पर वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर से ही सबको देख रहा था। तभी पुन भी आसी को देख लेता है, पर वो उसे इग्नोर कर कर अपने रूम में चला जाता है। आसी पुन को जाता देखकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है,
पर यहाँ पुन अपने रूम से आसी को देख रहा था। अब सीन टाइटल पर शिफ्ट होता है, जो मिस वान से कह रहा था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिस वान कहती है, मैं ये क्यों नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुमने अपनी फ्रेंड की लाइफ डिस्ट्रॉय की है। मिस वान ने टाइटल को उस ड्रामा से निकलवा दिया था जिसमें उसे मेन रोल मिला था, और साथ ही साथ उसे अपनी एजेंसी से भी निकाल दिया था। टाइटल को इन सब बातों से इतना गुस्सा आता है कि वो मिस वान को थप्पड़ मारने जा रहा था, पर मिस वान कहती है, मारो मुझे, वहाँ तुम्हारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। और ये जानने के बाद टाइटल वहाँ से चला जाता है। मिस वान ने ये रिकॉर्डिंग हर जगह फैला दी थी, जिस वजह से अब तो टाइटल की अच्छी खासी लगने वाली थी। मिस वान के ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो आसी को बता रही थी कि नेक्स्ट वीक उसे अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए जापान जाना होगा। आसी प्रमोशन के बाद कुछ टाइम का ब्रेक मांगता है, और वो ये भी कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए जापान में काम करना चाहता है। मिंग जापान जाने से पहले आसी को पुन से मिलने के लिए कहता है, क्या पता पुन का गुस्सा शांत हो जाए। अब सीन पाई पर शिफ्ट होता है, जो ड्रीम से माफ़ी मांग रहा था। सडनली वो ड्रीम को हक कर लेता है। पाई कहता है, आई लव यू ड्रीम। दोनों की किस होती है। तभी पुन कट कहता है। पुन कहता है, पाई एंड यू, मैं क्या इसका एक और टेक ले सकता हूँ। पाई, तुम इस तरह फ्रीज क्यों खड़े हो। पाई कहता है, क्योंकि प्यूडियो ने मुझे रियल में किस कर लिया है। ड्यू कहता है, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर में कुछ ज़्यादा ही घुस गया था। पाई गुस्से में कहता है, ये मेरी फर्स्ट किस थी। ड्यू ये सुनकर अलग ही बावला हो रहा था। ड्यू कहता है, पाई मुझे तुम्हें दोबारा किस करने दो। पुन, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने के लिए तैयार हूँ। ये सब मिलकर दोबारा इस सीन को शूट करने में लग जाते हैं। इस सीन को शूट करते वक्त पुन अलग ही एक्साइटेड हो रहा था। अब सीन पुन की मॉम पर शिफ्ट होता है, जहाँ आसी उनसे मिलने आया था। आसी पुन को सैड करने के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पुन एंड पाई भी आ जाते हैं। आसी लास्ट टाइम पुन से मिलने के लिए कह रहा था। आसी पुन को देखकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। आसी ये देखकर पुन से बात करने के लिए उसका पीछा करता है। आसी पुन के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है। आसी कहता है, तुम हमेशा मेरे हार्ट में रही हो, तुम हमेशा मेरे माइंड में रही हो। जब मैं केविन के साथ शीन शूट किया करता था तो मुझे फील होता था कि तुम उसकी जगह पर हो। मुझे ऐसा फील होता था कि वहाँ तुम मेरे साथ हो। वो सब मेरी ट्रू फीलिंग्स थी। आई एम सॉरी इस वे में सोचने के लिए। मैं अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाया था। मैंने कभी भी तुम्हारा अफेक्शन तुम्हें ट्रिक करने के लिए यूज़ नहीं किया। पर पुन फिर भी कुछ नहीं कहता। वो वहाँ से चला जाता है। आसी भी पुन के घर से बाहर आ जाता है। अब सीन जापान पर शिफ्ट होता है, जहाँ केविन आसी से कह रहा था, तुम्हें दोबारा मिस्टर पुन से बात करनी चाहिए। आसी कहता है, यह पॉसिबल नहीं है, मेरे और पुन के बीच में सब खत्म हो गया है। केविन कहता है, लाइफ एक गैम्बल की तरह है, एंड में जो भी रिजल्ट हो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मुझे मेरे डैड ने सिखाया है। दूसरी तरफ थाईलैंड में पुन की हालत वैसी ही थी। वो बहुत ज़्यादा सैड था। पुन की मॉम पुन को आसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझाती है। वहाँ से सीन मिंग पर शिफ्ट होता है, जो मिस वान से बात कर रहा था कि डॉक्टर निम ने उसके साथ रहने के लिए मान गए हैं। तभी मिंग को किसी का कॉल आता है और वो पुन के घर पहुँच जाता है। मिंग कहता है, पुन जापान जाना चाहता है, क्या अब वो आसी से गुस्सा नहीं है। पुन की मॉम मिंग को पुन के साथ जापान जाने के लिए कहती है, पर पुन वहाँ अकेले ही जाना चाहता था और पुन की मॉम उसे अकेले जाने नहीं दे रही थी। इस पर पुन मिंग को मस्का लगाने लगता है। मिंग कहता है, रहने दो, तुमने लास्ट टाइम के पैसे अभी भी नहीं दिए। पुन कहता है, तो क्या हुआ, क्या आप ये अपने सन के लिए नहीं कर सकते। अब तीनों यहाँ से जापान जाते हैं, जहाँ मिंग एंड डॉक्टर निंग अलग एंजॉय कर रहे थे और पुन टेम्पल में प्रेयर कर रहा था कि उसकी लाइफ की सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएं और आसी दोबारा उससे प्यार करने लगे। पुन वही टेम्पल में बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ आसी आता है, जो कहता है, भले ही मैं जापान में आ गया हूँ, पर फिर भी मैं पुन को बहुत मिस कर रहा हूँ।
मैं पुन से बहुत प्यार करता हूँ। पुन ये सब सुनकर रोने लगता है। ये कहकर आसी वहाँ से जा रहे थे। पुन तुरंत उठकर आसी का पीछा करता है। आसी पुल पर खड़े होकर पुन का दिया ब्रेसलेट किस कर रहा था। ये देखकर पुन चिल्लाकर कहता है, आपको उस ब्रेसलेट को किस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बजाय मुझे किस कर सकते हो। पुन आसी भागकर पुन को हक कर लेता है। पुन आसी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। दोनों दोबारा एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब हमें पुन की एक विश दिखाई जाती है जो उसने टेम्पल में बांधी थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो आसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो जल्दी उनसे मिलना चाहता है। अब आसी अकेले खड़े होकर स्नो देख रहा था। तभी वहाँ पुन भी आ जाता है जो उसे पीछे से हक कर लेता है। आसी कहता है, अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गए। पुन कहता है, मैं आपसे दूर गया ही नहीं था, मैं हमेशा से आपकी साइड था। आसी कहता है, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मुझे पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और दोनों की किस होती है और हमारा ये ड्रामा यहाँ ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।